Hello and welcome back to my channel, guys. I know बहुत दिनों के बाद मैं आज आई हूँ आपके सामने ये एक टॉपिक लेकर के, एक सेशन लेकर के, एक टॉपिक तो नहीं कहेंगे बट ये हमारी एक निजी ज़िंदगी का पार्ट है, एक हिस्सा है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। आई नो कि बहुत डिफ़िकल्ट है इसके बारे में बात करना, बट एवरी गर्ल विद अ डस्की स्किन हैज़ फेस्ड, एंड ख़ास करके ये हो सकता है इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों में होता हो, बट हमारे जो बिहार, झारखंड और यूपी वाला जो एरिया है इसमें कुछ ज़्यादा ही है ये चीज़। एंड बीइंग अ गर्ल आई हैव फेस्ड इट, एंड बिलीव मी एक मोमेंट तक फैमिली सपोर्टिव होती है, बट उसके बाद देर आर योर फैमिली मेम्बर्स ओनली मैनी टाइम्स जो जजमेंट क्राइटेरियाज पे आपको खड़े होने के लिए मजबूर कर देती है, एंड वहाँ पे आपको अपने आप को न चाहते हुए भी उस बेसिस पे प्रूव करना पड़ता है। एंड परहैप्स मैं बोलूँगी कि मैंने खुद को प्रूफ नहीं किया है, बट हाँ इस चीज़ से मैं भी गुजरी हूँ। आई नो देयर इज़ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस हियर, बट इफ़ यू वांट यू कैन इग्नोर दैट, और मे बी अगर मैं ये वीडियो कंप्लीट कर पाई तो आई विल अपलोड इट, नहीं कर पाई तो मे बी आई विल मेक अनदर वन। सो द इशू इज़ माई डस्की स्किन। I know this is given by God, and there are many girls out there जो ये चीज़ समझेंगी, जिनके साथ ये चीज़ बीती हुई होगी, एंड वो सोचती होंगी इट्स नेवर देयर मिस्टेक ऑफ द स्किन कलर जो उनका है, बट देर आर पीपल अराउंड यू, और ये सोसाइटी है जो आपको सबसे पहले अगर जज करती है तो आपके स्किन कलर पे जज करती है, एंड आपके सारे जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी डिग्री है, आपकी सारी चीज़ें थोड़ी बाद में इसकी वैल्यू वो लोग मानते हैं। तो पहले तो मैं आप लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इग्नोर दिस साउंड्स। पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि वाई डू यू गिव द अपॉर्चुनिटी टू दीज पीपल, आपके फैमिली मेम्बर्स हो या कोई भी हो, लाइक आज के टाइम में वाई आर यू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू देम कि वो आपको उस जजमेंट प्लेटफॉर्म पे खड़े करें और आपको जज करें। डू नॉट एंटरटेन देयर लाइक कमेंट्स, आप वहाँ से उठ के चले जाओ। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो, इफ़ यू आर वोकल अबाउट इट, स्पीक, लड़ो। नहीं लड़ सकते, आपको लग रहा है कि वो आपसे बहुत बड़े हैं एंड दे हैव देयर ओन थॉट्स जो कि वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, एंड दे आर इम्पोजिंग, जस्ट वॉक ऑफ फ्रॉम देयर, वहाँ से चले जाओ उठ करके, बिकॉज देर आर दीज पीपल्स हु आर नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कलर्स डू नॉट मैटर। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी फैमिली ने उनके साथ किया, वो आपके साथ करेंगे, एंड वो चीज़ें चेंज होने में, जैसे हमारे जनरेशन तक चीज़ें आई हैं तो बहुत चेंज हुआ है। हमारे पेरेंट्स या हमारे फादर या मदर नहीं करते हैं, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये झूठ भी है क्योंकि हमारा जो एरिया है आज भी, अगर वी डॉटर्स, अगर हम थोड़े डस्की हैं तो वी लाइक हमको सुनने को मिलता तो नहीं है, बट ऑब्वियसली आवर पेरेंट्स नेवर वांट कि इसको किसी चीज़ की कमी हो, एंड दे वांट कि सब कुछ अचीव करे, एंड जिस घर में भी इनकी शादी हो तो दे लाइक बहुत अच्छा हो। बट जब वो अपने घर के लिए बहू ढूंढते हैं तो दे वांट कि अरे शी शुड बी वेरी मच फेयर, थोड़ी लंबी होती, थोड़ी, ये लंबा होना और ये सांवला होना या गोरा होना ये हमारे हाथ में नहीं है, इट्स जेनेटिकल, व्हाट आई बिलीव। बट ये उनको नहीं समझ में आएगा बिकॉज ये वो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ किया, एंड वो हमारे साथ कई बारी वो चीज़ें होती हैं। तो इट्स ऑल इन द एनवायरनमेंट, एंड यू कैन नॉट चेंज देम, बिकॉज अगर आप चेंज करने जाओगे देन फिर वो होगा कि आप बदतमीज़ हो, एंड आई नो कि आप उस लेवल पे, या फिर आप उनसे बहस नहीं करना चाहोगे, ऑब्वियसली वो आपके पेरेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी लाइक मेरे फैमिली में तो चेंज हो गई है, बट मैं आपको ये बोलूँगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, जो ऐसे ऐसे शहरों या फिर गाँव में होंगे जो अभी भी वो लड़कियाँ ये चीज़ें फेस करती होंगी। तो कई बारी यू हैव लाइक स्ट्रेंथ टू स्टैंड फॉर इट, एंड कई बारी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि आप स्टैंड करोगे। एंड स्ट्रेंथ होने के लिए सबसे पहली चीज़
क्या होना चाहिए, आप अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए। अगर आप केपेबल हो, अगर आप डिज़र्विंग हो, अगर आप फाइट कर सकते हो तो आप ज़रूर फाइट करोगे। बट अगर आप हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो, अपनी फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे, तो आप नहीं फाइट कर पाओगे। उस केस में आपको वही करना पड़ता है जो वो चाहते हैं। सो फॉर दैट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे कमेंट्स को इग्नोर करते हुए अगर आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान देते हो, अगर आप अपने करियर पे ध्यान देते हो, सो इट कैन बी वेरी वेरी मच लाइक हेल्पफुल कि आगे जा कर के आप जब ये कमेंट सुनो तो आपके पास इतनी कॉन्फिडेंस आ जाती है कि यू गिव इट बैक टू देम एंड यू डू नॉट केयर। तो आज के टाइम में व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज़ योर एजुकेशन। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ये सारी डिस्क्रिमिनेशंस जो सोसाइटी में है या फिर जो आप अपनी फैमिली में फेस कर रहे हो उसको ओवरकम कर सकते हो, उसके लिए वोकल हो सकते हो। सो अगर आप बचपन से, बहुत सारे बच्चे हैं जो बचपन से ये चीज़ फेस करते हैं, लाइक मैं भी अपने स्कूल में जब थी तो मैंने स्कूल से ही ये चीज़ें फेस की हैं, मैंने अपने ही फैमिली मेम्बर से फेस किया है ये चीज़ें। आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइज़ या सो मेरी ही फैमिली में कभी होता था कि हमारे कोई दूर के रिश्तेदार जब आ रहे होते थे घर पे तो दे वर लाइक अरे इसका कलर थोड़ा सा दबा हुआ है, ये अपने पापा पे चली गई है। एंड आई वाज वेरी प्राउड अबाउट इट कि यस मैं अपने पापा पे गई हूँ, सो व्हाट, ही इज अ वेरी हैंडसम मैन एंड व्हाट इज इन कलर यार, तुम भगवान की पूजा करते हो, यू प्रे लॉर्ड कृष्णा एंड ही वाज लाइक, हमने पढ़ा है बुक्स में, देखा है वो भी सांवले थे। सो डज इट मैटर? सो इट्स देयर वे ऑफ थिंकिंग कि भाई दे डू नॉट नीड अ गर्ल गुड बाई कैरेक्टर, और वो ये नहीं चाहेंगे कि दिल से कोई अच्छा हो, बट वो चाहेंगे कि फिजिकली वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। एंड ये मेंटालिटी बुजुर्गों से एंड पुराने टाइम से हमारे अंदर आई हुई है। बट इसको फेस कौन करता है? इसको एज अ गर्ल हम फेस करते हैं, और हमारी तरह बहुत सारी लड़कियां जो ऑल ओवर इंडिया है इसको फेस करती हैं। आज भी जब मैं अपने फैमिली में जाती हूँ तो मेरी अचीवमेंट्स मैनी टाइम्स जो मुझे नहीं जानते, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई इन लॉज और माई पेरेंट्स, बट देयर मैनी फैमिली मेम्बर्स जो कभी नहीं पूछेंगे या देखेंगे कि इसने किया क्या है अपनी लाइफ में एंड इसने कितना कुछ अचीव किया है, बट दे विल, ये थोड़ा सा इसका कलर और अच्छा होता या इसकी आंखें थोड़ी और बड़ी होती। सो इट्स बेसिकली मेरी टाइम्स कि वो एक ह्यूमन बीइंग को जज नहीं कर रहे हैं, वो एक मटेरियल को, एक ऑब्जेक्ट को जज कर रहे हैं। इट्स समटाइम्स इट फील्स लाइक दैट। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, अपनी सोच बदलो एंड मटेरियल्स की तरह, ऑब्जेक्ट्स की तरह अपने बेटियों को या बहनों को या लड़कियों को जज मत करो, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट कि इस वजह से, इस मेंटालिटी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे या फिर लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है। तो लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको और हमें ये करना पड़ेगा कि उनको फिजिकली, मेंटली हम इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको इतना एजुकेशन दें कि वो अपने लिए वोकल हो पाएं। हम अपने लिए किसी और को खड़ा ना करें लड़ने के लिए। यू मस्ट स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कलर, ऑफ माई एवरीथिंग। एंड इफ पीपल डू नॉट नो अबाउट इट, अगर उनको कोई इस चीज़ की वैल्यू नहीं है, सो इट इज़ देयर परसेप्शन, इट्स देयर वे ऑफ थिंकिंग एंड यू कैन नॉट हेल्प देम, बिकॉज इस टाइम पे वो खुद की हेल्प अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी नहीं कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट वॉक ऑफ, वॉक अवे, वहाँ से उठ के चले जाओ। अगर आप वोकल नहीं हो सकते तो वहाँ से उठ करके चले जाओ। एंड टू ऑल द फीमेल्स एंड वुमेन एंड द मेल्स टू अक्रॉस इंडिया जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी बेटियों का कलर ऐसा होगा, एंड आई नो कि आप ऐसा नहीं सोचते होंगे अंदर से, बट कभी ना कभी सोसाइटी में या कोई ना कोई वहाँ से कहीं से भी खड़ा होकर के आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को ऐसा बोल सकता है। तो वहाँ पे अगर आप अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेते हो तो आप उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पाथ बिल्ड कर रहे हो, उसमें एक कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि वो आगे जा करके अपने लिए लड़ पाएगी। सो ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, बी वोकल फॉर योर गर्ल चाइल्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स दे नीड यू, बिकॉज यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर हर। सो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो और आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशंस चाहिए, या फिर अगर आपको आपका कोई व्यू है जो आप मुझे बताना चाहते हो, यू कैन कम टू द कमेंट सेक्शन और आप मुझे बता सकते हो, एंड आई विल बी कमिंग अप विथ मोर दीज काइंड ऑफ वीडियोज़
for you all, so that educate you all about the feelings and the perspectives of every woman who is around you. Okay guys, till then, take care, bye bye.